सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सीबीएसई क्लास 10th के 5th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो भी 4 चैप्टर्स थे वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। उन चारों चैप्टर्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उसको देख सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समझने के लिए सबसे पहले हम कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में कितने डॉट हैं 1, सेकेंड रो में कितने डॉट हैं 2, थर्ड रो में 1 2 3 3। सिंपल। सिमिलरली पहली स्टेप की लेंथ क्या है 20, उसके बाद 40, 60 एंड 80। आप इन पैटर्न्स में क्या चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए 1 में अगर आप 1 ऐड कर दें तो हमें क्या मिल रहा है 2। इस 2 में अगर फिर 1 ऐड कर दें तो हमें थर्ड टर्म मिल रही है 3, और फिर 1 ऐड कर दें तो हमें 4 मिल रहा है, और 4 में फिर 1 ऐड कर दें तो हमें 5 मिल जा रहा है। सिमिलरली इस पैटर्न में देखिए 20 में अगर आप 20 ऐड कर दें तो आपको क्या मिल रहा है 40 में 20 ऐड किया तो आपको क्या मिल रहा है 60, और फिर इस 60 में आपने 20 ऐड किया तो आपको मिल जा रहा है 80। तो हमने यहाँ ऑब्जर्व किया कि इस पैटर्न के नेक्स्ट टर्म तक पहुंचने के लिए हमें सिंपली क्या करना पड़ा है, पहली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर ऐड कर देना है। मींस अगर हमें सेकंड टर्म पे पहुंचना है 2 पे, तो पहली वाली टर्म में आपने फिक्स नंबर ऐड कर दिया 1। फिर अगर आपको इस पे पहुंचना है तो इससे पहली वाली टर्म दैट इज 2, उसमें आपने फिक्स नंबर ऐड कर दिया 1, 3 मिल गया। नाउ 3 में आप फिक्स नंबर ऐड करेंगे 1, आपको 4 मिल जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर फिक्स नंबर क्या है 20, आप प्रीवियस टर्म में ऐड करेंगे 20 में 20, 40 मिल जाएगा। इस 40 में 20 ऐड करा तो नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी एंड सो ऑन। तो इस तरह के सेट ऑफ नंबर्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, पहली वाली टर्म में एक फिक्स नंबर हम ऐड कर देते हैं तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाती है, राइट। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों जो हैं वो एपी हो गई। अब ये जो हैं 1 2 3 4 5, इनको हम क्या कहते हैं, टर्म्स ऑफ एन एपी। और पहली टर्म जो है ये है फर्स्ट टर्म, इसको आप डिनोट करते हैं स्मॉल ए से, राइट। नाउ अब जो फिक्स नंबर था 1 में 1 ऐड कर रहे थे और फिर ये 1 ऐड कर रहे थे, तो ये जो फिक्स नंबर है 1, इसको आप कहते हैं कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी। इस कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। नाउ इस एपी में फर्स्ट टर्म क्या है, a इज इक्वल टू 20, और कॉमन डिफरेंस क्या है, d इज इक्वल टू नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज 40 माइनस 20 एंड दैट इज इक्वल टू 20। सिंपल। तो इस तरह से अगर आपको एपी गिवन है तो आप कॉमन डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करके। नाउ अब किसी भी एपी की जनरल फॉर्म क्या होगी, तो देखिए पहली टर्म क्या होती है a, दूसरी टर्म हमें कैसे मिलती है, इस फर्स्ट टर्म में आप एक फिक्स नंबर ऐड कर देते हैं, उस फिक्स नंबर को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो a में आप d ऐड कर दीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिलेगी, इससे पहली वाली टर्म में मीन्स इस टर्म में आप फिर से d ऐड कर दीजिए, तो हो जाएगा a प्लस डी प्लस डी, तो दैट विल बी a प्लस 2d। सिमिलरली फिर से इसमें d ऐड कर दीजिए तो a प्लस 3d एंड सो ऑन। सिंपल। नाउ अब आप एक चीज और ध्यान दीजिए कि अगर हम इस एपी को रिवर्स डायरेक्शन में लिख दें, मीन्स जो लास्ट टर्म थी दैट इज 80, उसको आप पहले लिख देते हैं, तो अब अगर आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म एंड दैट विल बी माइनस 20। सिंपल। तो हमने क्या देखा कि कॉमन डिफरेंस का मैग्नीट्यूड जो है वो तो सेम है, लेकिन साइन क्या है वो डिफरेंट हो गए, यहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव था। तो हम यहाँ से एक चीज और कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है डी, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। नाउ एक और सेट ऑफ नंबर्स हम लेते हैं, से आप ले लीजिए 5, 5, 5, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आप देखिए ये एपी है या नहीं, कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए, तो ये हो गया नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज 0, ठीक है। फिर से आप देखिए नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज ऑल्सो 0, तो ये एक एपी है जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है 0। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कॉमन डिफरेंस है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। सिंपल। नाउ अब हम डायरेक्टली एक्सरसाइज 5.1 करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व हैं क्या वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, अगर वो फॉर्म कर रहे हैं तो क्यों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि एक टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी का किराया है जो कि पहले किलोमीटर में 15 रुपए लेता है
और फिर जैसे जैसे 1-1 किलोमीटर बढ़ता जाता है वो आगे, तो 8 रुपये हर किलोमीटर पे ऐड होते रहते हैं, राइट, एंड सो ऑन। तो पहले किलोमीटर का फेयर क्या था, 15 रुपये। उसके बाद जब 1 किलोमीटर बढ़ा तो उसमें 8 रुपये बढ़ गए, दैट विल बी 23 रुपीज़। फिर से 1 किलोमीटर बढ़ा तो 8 रुपये बढ़ गए, एंड दैट विल बी 31 रुपीज़। नाउ फिर से 8 रुपये बढ़े, सो दैट विल बी 39 रुपीज़। ठीक है, तो जो टैक्सी का फेयर था वो हो गया 15-20। तो हमने क्या देखा कि नेक्स्ट टर्म हमें कैसे मिल रही है, एक फिक्स्ड नंबर दैट इज 8 हम ऐड करे जा रहे हैं प्रीवियस टर्म में, तो इस तरह से हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। तो आप यहाँ पर लिख देंगे कि यस ये एक एपी फॉर्म कर रही है, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है, हर जगह वो 8 है। सिंपल। और नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। मान लीजिए एक सिलेंडर है, इसका टोटल वॉल्यूम है V, इसमें से 1/4 ऑफ एयर मीन्स 1/4 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द एयर रिमूव कर दिया गया है, तो आपके पास बचा क्या, 3V/4। सिंपल। नेक्स्ट ये कह रहे हैं कि अब जो वॉल्यूम बचा मीन्स ये वाला वॉल्यूम, इसमें से इस वॉल्यूम का 1/4 रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इस वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम बचा, इसमें से 1/4 आप माइनस कर दीजिए ऑफ द रिमेनिंग एयर। रिमेनिंग ये थी 3V/4। सिंपल। सो इसे सिंप्लीफाई कीजिए। 3V/4 अगर आपने कॉमन लिया तो हमारे पास बचा क्या, 1 - 1/4, एंड दैट इज इक्वल टू 3/4V इंटू 3/4V। तो आपने क्या देखा कि पहला वॉल्यूम क्या था हमारे पास V, उसके बाद हमें वॉल्यूम कितना बचा 3V/4, और उसके बाद वॉल्यूम कितना बचा 3/4² V एंड सो ऑन। सो आप यहां से क्लियरली कह सकते हैं कि ये एक एपी नहीं है, क्योंकि एपी में तो हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिलती है, कोई फिक्स नंबर ऐड करके मिलती है प्रीवियस टर्म में, राइट। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs ₹150 for the first meter and rises by ₹50 for each subsequent meter। अगर एक कुआं जो है उसको खोदा जा रहा है तो पहले मीटर के लिए तो 150 रुपये लगते हैं, और जैसे जैसे 1-1 मीटर बढ़ता जाता है तो 50 रुपये एडिशनल लगते जाते हैं हर मीटर के लिए। ठीक है, तो यहाँ देखिए 1 मीटर के लिए कितने लगे, 150 रुपीज़। उसके बाद 2 मीटर के लिए सिंपली आपने इसमें 50 रुपये ऐड कर दिए, दैट इज 200 रुपीज़। 3 मीटर के लिए फिर से 50 रुपये ऐड कर दीजिए, दैट इज 250 रुपीज़ एंड सो ऑन। तो जो भी रुपीज़ हो गए वो क्या हो गए, तो आप देख रहे हैं कि हमें नेक्स्ट टर्म कैसे मिल रही है, प्रीवियस टर्म में 50 ऐड करके, तो इसलिए इट फॉर्म्स एन एपी। सिंपल। सो फोर्थ क्वेश्चन में आपको गिवन है कि आपने 10,000 रुपये जमा किए बैंक में, और उन 10,000 पे हर साल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है, तो आपको बताना है कि क्या ये एपी फॉर्म कर रहा है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट लगता है तो हम अमाउंट कैसे लिखते हैं, प्रिंसिपल 1 + रेट डिवाइडेड बाय 100 रेज़ टू द पावर n। n क्या है, ईयर्स है। ठीक है, तो पहले साल के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा, रेट क्या था 8, और n क्या होगा, पहला साल है तो 1। सेकेंड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, दूसरा साल है तो ये हो जाएगा 2, और थर्ड ईयर के लिए क्या हो जाएगा, एंड सो ऑन। तो टर्म्स कौन कौन सी हो गई, पहली टर्म ये, दूसरी टर्म ये, थर्ड टर्म ये, एंड सो ऑन। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी फिक्स नंबर ऐड नहीं हो रहा नेक्स्ट टर्म तक पहुंचने के लिए, सो इट डजंट फॉर्म एन एपी। सिंपल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें आपको गिवन है, आपको फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन है, तो आपको एपी की शुरू की 4 टर्म्स लिखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर चारों पार्ट्स नहीं करेंगे, हम पार्ट 3 देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट 4 टर्म्स लिखनी है, तो पहली टर्म A1 तो ये हो गई A, दैट इज गिवन। A2 क्या हो जाएगी, सिंपली पहली टर्म में आप ये D ऐड कर दीजिए प्लस D, दैट विल बी 4 + -3, एंड दैट विल बी 4 - 3, दैट इज 1। सिमिलरली A3 क्या हो जाएगी, इस टर्म में D ऐड कर दीजिए, और D क्या है -3, एंड दैट विल बी -2। अब फोर्थ टर्म लिखनी थी, तो फोर्थ टर्म में क्या हो जाएगा, -2 + D, and that will be -2 + -3, and that is -5। तो फर्स्ट 4 टर्म्स हो गई एपी की, एंड सो ऑन। सिंपल। अब हम पार्ट 4 करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट टर्म हो गई A, दैट इज -1। सेकेंड टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दीजिए, सो -1 + ½
दैट इज माइनस हाफ। नाउ A3 हो गई, माइनस हाफ में आप D ऐड कर दीजिए, सो ये हो जाएगी माइनस हाफ प्लस हाफ, दैट इज 0। और फोर्थ टर्म में 0 प्लस D ऐड कर दीजिए, दैट विल बी 0 प्लस हाफ एंड दैट इज हाफ। तो फर्स्ट 4 टर्म आपके पास हो गई ये, एंड इट्स सिंपल। नाउ हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास -1.25, सेकेंड टर्म आपके पास हो जाएगी, फर्स्ट टर्म में D ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी -1.50। नाउ थर्ड टर्म हो गई आपके पास, A2 में आप D ऐड कर दीजिए, सो -1.5 प्लस -2. A3 में आप D ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी -1.75। 4 टर्म्स आपको मिल गई एंड इट्स सिंपल। नाउ थर्ड क्वेश्चन में आपसे कहा है कि ये जो लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं ये एपीज हैं, आपको इन एपीज की पहली टर्म लिखनी है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो देखिए फर्स्ट टर्म तो हो गई 3, और कॉमन डिफरेंस कैसे हम फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म दैट इज 1 माइनस प्रीवियस टर्म दैट इज -2। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट टर्म है -5, और कॉमन डिफरेंस हम कैसे फाइंड करते हैं, नेक्स्ट टर्म -1 माइनस प्रीवियस टर्म -5। तो आप साइन का खास ध्यान रखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट टर्म इज 1/3, कॉमन डिफरेंस इज नेक्स्ट टर्म 5/3 माइनस प्रीवियस टर्म एंड दैट इज 4/3। फर्स्ट टर्म इज 0.6 एंड नेक्स्ट टर्म इज 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। सिंपल। नाउ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इनमें आपसे कहा है कि नीचे जो भी लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं इनमें से कौन से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं। अगर वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन फॉर्म कर रहे हैं तो उनका कॉमन डिफरेंस फाइंड करिए और नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करिए। तो हम इनमें से कुछ ही पार्ट्स करेंगे, बाकी पार्ट्स बहुत सिंपल हैं। तो देखिए एपी चेक करने के लिए हमें क्या देखना होगा, डिफरेंस देखना होगा। तो यहाँ पर 5/2 -2 दैट विल बी 5 - 4/2 दैट इज हाफ। फिर से आप देखिए नेक्स्ट टर्म दैट इज 3 माइनस 5/2 दैट विल बी 6 - 5/2 दैट विल बी हाफ। फिर से आप देखिए 7/2 और 3 में से, सो दिस विल बी, जो डिफरेंस है वो सेम है सब में, सो इट फॉर्म्स एन एपी। ठीक है, अब अगर ये एपी फॉर्म कर रही है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हमें लिखनी है। तो ये 1 2 3 4 है, फिफ्थ टर्म हो जाएगी सिंपली, फोर्थ टर्म में आप D ऐड कर दीजिए। फोर्थ टर्म क्या है 7/2, इसमें D ऐड करा, सो सिमिलरली 6 टर्म लिखनी है। तो A5 प्लस D एंड दिस विल बी 4 प्लस हाफ, A6 प्लस D एंड 9/2 प्लस हाफ एंड दैट इज 5। सिंपल। नाउ यहाँ पर चेक करिए ये एपी है या नहीं। तो आपने इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करा, तो -3.2 माइनस और इसका माइनस, तो ये हो गया -3.2 प्लस 1.2 दैट विल बी -2.0। सिमिलरली -5.2 माइनस प्रीवियस टर्म एंड दैट विल बी -5.2 प्लस 3.2 एंड दैट विल बी -2.0। तो यस, इन सब के बीच में डिफरेंस सेम है, तो इट फॉर्म्स एन एपी। अब एपी है तो नेक्स्ट टर्म लिखिए 3, A5 हो जाएगा A4 प्लस D दैट विल बी -7.2 प्लस -2, सो दिस विल बी -9.2। A6 हो जाएगा -9.2 में आप D ऐड कर देंगे दैट विल बी -11.2, और ये हो जाएगा प्रीवियस टर्म में D ऐड कर दिया, सो दिस विल बी -13.2 एंड इट्स सिंपल। यहाँ आप देखिए D कैलकुलेट करिए, 3 प्लस √2 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म दैट विल बी √2। फिर से D कैलकुलेट करिए, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2। अब माइनस है तो इन दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 2 √2 माइनस √2 विल बी √2। तो यस, इट इज एन एपी। सो इस तरह से आप एपी चेक करते हैं। नेक्स्ट टर्म हो गई A5 विल बी A4 प्लस D एंड दैट विल बी 3 प्लस 3 √2 प्लस √2 एंड दैट विल बी 3 प्लस 4 √2। A6 हो गई 3 प्लस 4 √2 में √2 ऐड कर दीजिए, सो दिस विल बी 3 प्लस 6 √2। सिंपल। अब यहाँ देखिए D कैलकुलेट करिए, -12 माइनस ऑफ -12, सो दिस विल बी -12 प्लस हाफ दैट इज 0। सिमिलरली इसमें डिफरेंस फाइंड करेंगे, वो भी 0 आएगा। तो अगर डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो क्या होती है, एपी होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, सिंपली अगर डिफरेंस 0 है तो A4 प्लस D दैट विल बी -12 प्लस 0
दैट इज ऑल्सो माइनस हाफ। सिमिलरली A6 भी क्या हो जाएगी, माइनस हाफ, क्योंकि डिफरेंस क्या है वो 0 है, और A7 भी हो जाएगा माइनस हाफ। सिंपल। तो यहाँ देखिए डिफरेंस क्या है, √8 नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। √8 को आप लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 एंड दैट इज √2। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करिए, √18 माइनस √8, और √18 को आप लिख सकते हैं 3√2 माइनस 2√2 दैट इज ऑल्सो √2। ठीक है, तो डिफरेंस जो है वो सबके बीच में क्या आ रहा है, √2 आ रहा है, सो इट इज एन AP। अब नेक्स्ट 3 टर्म क्या हो जाएंगी, A4 प्लस D दैट विल बी √32 प्लस √2। सो नाउ अगर हम √32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हम इसे लिख सकते हैं 4√2 प्लस और √2, सो ये हो गया 5√2। ठीक है, अब 5 × 5 25, 25 × 2 √50। अगर आप इतना भी लिख देंगे तब भी वो सही है। नाउ नेक्स्ट टर्म हो गई A5 प्लस D एंड दैट विल बी 5√2 प्लस √2 6√2, और ये हो गया 36, 6 × 6 36 × 2 दैट विल बी √70। नाउ नेक्स्ट टर्म हो गई A6 प्लस D दैट विल बी 6√2 प्लस √2 7√2 and that will be 49, 7 × 7 49 × 2 that will be 98। तो ये तीनों आपकी टर्म्स हो गई। सिंपल। अब यहाँ चेक करिए ये AP है या नहीं, √6 माइनस √3, और नेक्स्ट टर्म देखिए √9 माइनस √6 दैट इज 3 माइनस √6। ये दोनों जो है आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, सो इट डजेंट फॉर्म एन AP। सिंपल। नाउ बाकी पार्ट्स इस क्वेश्चन के बहुत ईजी हैं जो कि आप खुद भी कर सकते हैं। सो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि किसी भी AP की nth टर्म या लास्ट टर्म क्या होती है। सो आई होप कि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये कंसेप्ट समझ आया होगा, क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे, और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए टू स्टे इन टच विद मोर सच अपडेट्स। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।